क्लासमेट ऑफ द एलीट में अयानो कोजी एक ऐसा किरदार है जो बिना कुछ बोले सिर्फ ऑब्जर्व करके पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। वो पहले से जानता है कि कौन क्या करेगा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन एक्चुअली कम है। यह उसकी कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग है जो हम सब डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम एग्जैक्टली वही सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। लेवल 1, देखना शुरू करो। ऊडा लूप एक डिसीजन फ्रेमवर्क है जिसके 4 स्टेप्स हैं: ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट। इसे ओरिजिनली मिलिट्री पायलट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन यह रियल लाइफ में हर सिचुएशन में काम करता है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो ऑब्जर्व और ओरिएंट को कंप्लीटली स्किप करके डायरेक्टली एक्ट पर जंप कर देते हैं। कोई कुछ बोलता है, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। यही उन्हें प्रेडिक्टेबल और इजी टू मैनिपुलेट बनाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास में टीचर ने अचानक एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा और सारे स्टूडेंट्स घबरा गए, लेकिन एक स्टूडेंट ने पहले ऑब्जर्व किया था कि टीचर आज किस टॉपिक पर ज्यादा देर रुके थे और उनका टोन कब सीरियस हुआ था। उसने सिचुएशन को ओरिएंट किया, समझा कि सवाल किस डायरेक्शन से आ सकता है, और जब सवाल आया तो उसका जवाब ऑलरेडी रेडी था। बाकी सब रिएक्ट कर रहे थे, वो ऑलरेडी एक स्टेप अहेड था। इमोशनल डिटैचमेंट यह लेवल 1 का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे या इंसल्ट करे, तुम्हारा ब्रेन एक इमोशनल फॉग में चला जाता है। उस फॉग में तुम्हारी थिंकिंग ब्लर हो जाती है और ऑब्जर्वेशन लगभग बंद हो जाती है। तुम सिचुएशन को क्लियरली देखने की जगह सिर्फ अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने में लग जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब यह है कि उन फीलिंग्स को अपनी डिसीजन सीट पर मत बैठने दो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ने ग्रुप में तुम्हें एम्बैरेस किया। एक एवरेज पर्सन तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा या एंग्री। एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर उस मोमेंट में मेंटली एक स्टेप पीछे हट जाता है और सोचता है, इसने यह अभी क्यों किया, इसे इससे क्या गेन होगा, और यह जेन्युइन था या डिलिबरेट प्रोवोकेशन था। जो रिएक्ट करता है वो सिचुएशन का हिस्सा बन जाता है। जो डिटैच होकर ऑब्जर्व करता है वो उस सिचुएशन का एनालिस्ट बन जाता है। लेवल 2, एनालाइज करो। बेसलाइन किसी इंसान का उसका नॉर्मल रिलैक्स बिहेवियर होता है जब उस पर कोई प्रेशर नहीं होता और वो अपने नेचुरल स्टेट में होता है। यह हर इंसान का अलग होता है, इसीलिए कोई यूनिवर्सल रूल अप्लाई नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का असली गेम बेसलाइन से डिविजन में होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा एक दोस्त है जो नॉर्मली बात करते वक्त बहुत एक्सप्रेसिव होता है, हाथ हिलाता है, आंखें मिलाकर बात करता है। एक दिन तुम नोटिस करते हो कि वो अनयूजुअली स्टिल है, आर्म्स क्रॉस्ड हैं और नजरें थोड़ी शिफ्ट हो रही हैं। तुमने कुछ पूछा नहीं, लेकिन ये डेविएशन ही तुम्हें बता रही है कि कुछ है जो वो प्रोसेस कर रहा है। बेस लाइन के बिना यह डिविएशन तुम्हें दिखती ही नहीं। इंटेंशनल एनालिसिस। रैंडम ऑब्जर्वेशन और इंटेंशनल ऑब्जर्वेशन में एक बड़ा फर्क है। रैंडम में तुम बस देखते रहते हो और जो मिला वो मिला। इंटेंशनल में तुम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर ऑब्जर्वेशन करने जाते हो और तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड पैटर्न्स ट्रैक करने लगता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले खुद से एक क्वेश्चन सेट करो, जैसे कि आज मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सबसे पहले एग्री करता है और क्या वो जेन्युइनली एग्री कर रहा है या सिर्फ अप्रूवल चाहता है। बस ये एक फोकस इंटेंशन रखने से तुम नोटिस करोगे कि कौन बिना सोचे लीडर की बात पर हाँ कर देता है, कौन रुक कर करता है और कौन डिसएग्री दिखाकर बाद में क्वाइटली शिफ्ट हो जाता है। एक सही क्वेश्चन पूरी ग्रुप डायनेमिक को रीडेबल बना देता है। लेवल 3, कंट्रोल में रहो। केओस में पैनिक मत करो। केओस वो सिचुएशन है जब इवेंट्स फास्ट हो रहे हो, इंफॉर्मेशन अनक्लियर हो और प्रेशर हाई हो। इस समय ज्यादातर लोग या तो फ्रीज हो जाते हैं या ओवर रिएक्ट करके सिचुएशन को और वर्स बना देते हैं। दोनों केसेस में ऑब्जर्वेशन पूरी तरह बंद हो जाती है।
लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, केओस में ही लोग सबसे ज्यादा अपना असली इमोशनल स्टेट रिवील करते हैं, क्योंकि उनके पास कंपोजर मेंटेन करने का टाइम नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम हॉल में अचानक डिस्टरबेंस हुई और एक स्टूडेंट को चीटिंग के शक में बाहर निकाला गया। पूरा हॉल डिस्टर्ब हो गया। जो काल्म रहा उसने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नर्वस नहीं बल्कि रिलीव था, जैसे उसका ध्यान हट गया हो किसी और चीज से। वो इंफॉर्मेशन किसी काम की थी। जो पैनिक में था उसने कुछ नहीं देखा। अडेप्टिव नोट्स, जो मेंटल मॉडल तुम किसी के बारे में बनाते हो, उसे हमेशा ओपन रखो और अपडेट करते रहो। अगर तुम पहले इंप्रेशन को फाइनल मान लेते हो तो तुम एक कंफर्मेशन बायस में फंस जाते हो, जहां तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है और बाकी सब इग्नोर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहली मीटिंग में कोई बहुत कम बोला, नर्वस लगा, आई कांटेक्ट अवॉइड किया। तुमने अस्यूम किया कि यह इनसिक्योर टाइप है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे उसके ओन डोमेन में अपने सब्जेक्ट पर बात करते देखा। वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म था, कॉन्फिडेंट, क्लियर और डायरेक्ट। तुम्हारी पहली रीडिंग उसके बारे में नहीं, उस सिचुएशन के बारे में थी। जो ऑब्जर्वर अपनी रीडिंग अपडेट नहीं करता, वो अंततः अपनी ही असम्पशंस का शिकार बन जाता है। लेवल 4, प्रेडिक्ट करो। 3, सिनेरियो रूल। किसी के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने की सबसे कॉमन गलती यह है कि लोग एक सिंगल प्रेडिक्शन पर रिलाई कर लेते हैं और जब कुछ अलग होता है तो कॉट ऑफ गार्ड हो जाते हैं। इसकी जगह हमेशा 3 पैरेलल सिनेरियोज बनाओ। पहला है बेस्ट केस, अगर सब कुछ उस इंसान के फेवर में हो और उस पर कोई प्रेशर ना हो तो वो क्या करेगा। दूसरा है वर्स्ट केस, अगर सिचुएशन उसके अगेंस्ट जाए, उसका ईगो चैलेंज हो या उसे थ्रेट फील हो तो उसकी रिएक्शन क्या होगी। और तीसरा है नेचुरल केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम उस इंसान की पास्ट हिस्ट्री, उसके पैटर्न्स और उसकी पर्सनालिटी की टेंडेंसीज देखते हो और उसके बेसिस पर मोस्ट लाइकली आउटकम डिसाइड करते हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे दोस्त का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है। बेस्ट केस में पास हुआ तो ओपनली सेलिब्रेट करेगा। वर्स्ट केस में फेल हुआ तो या तो अग्रेसिव हो जाएगा या कंप्लीटली विथड्रॉ कर लेगा। लेकिन नेचुरल केस के लिए उसकी हिस्ट्री देखो। पिछली बार जब कोई सेटबैक आया था तो उसने किसे कॉल किया था, किसे अवॉइड किया था और कितने दिन लगे थे उसे नॉर्मल होने में। वो पैटर्न ही तुम्हारी सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन है, क्योंकि लोग सिचुएशन में नहीं अपनी नेचर में रिएक्ट करते हैं और नेचर हमेशा खुद को रिपीट करती है। ये चारों लेवल्स एक सीक्वेंस में हैं और इस सीक्वेंस को स्किप नहीं किया जा सकता। पहले देखना सीखो, फिर एनालाइज करना, फिर केओस में स्टेबल रहना और तब प्रेडिक्ट करना। जो इसे शॉर्टकट करना चाहता है वो प्रेडिक्ट नहीं करता, वो गेस करता है। लेवल 1 से शुरू करो, ऊडा लूप प्रैक्टिस करो, इमोशंस को ऑब्जर्वर सीट पर मत बैठने दो। बाकी लेवल्स खुद बिल्ड होते जाएंगे।